रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। धर्मेंद्र बॉलीवुड फिल्मों के वो दमदार अभिनेता जिनकी एंट्री मात्र से पर्दे पर मानो जान ही आ जाती थी। उनके आते ही दर्शक समझ जाते थे कि अब गुंडों की खैर नहीं। ऐसे में अगर उन्हें शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा का साथ मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, पर्दे पर आग ही लग जाए। साल 1987 में ऐसा ही एक संयोग देखने को मिला। फिल्म थी लोहा। आफ्ताब पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था सलीम अख्तर ने तथा इसके निर्देशक थे राज एन सिप्पी। फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी मोहन कौल और रवि कपूर ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 35 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 23 जनवरी 1987 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, करण कपूर, माधवी, मंदाकिनी, अमरीश पुरी, कादर खान, रजा मुराद, गोगा कपूर, प्रवीण कुमार, रुपेश कुमार, मैकमोहन, तेज सप्रू, जोगिंदर शेली, सुधीर आदि। फिल्म लोहा अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके बोल लिखे थे फारूक कैसर ने तथा धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं 7 तालों में रख, तेरी हस्ती क्या है जो मिटाएगा, हम गरीबों ने तेरा राज नहीं है खोला, पतली कमर लंबी बाल और तू लड़की नंबर 1 है। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म लोहा साल 1987 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 13वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म हुकूमत, जिसने 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया और सुपरहिट साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और हिट साबित हुई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म खुदगर्ज, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म लोहा की कहानी साल 1953 में आई द वेजेज ऑफ फियर नामक एक फ्रेंच फिल्म से प्रेरित दिखती है, जो स्वयं भी 3 साल पहले इसी नाम से आई एक फ्रेंच उपन्यास पर आधारित थी। हाँ, यहाँ यह भी सच है कि फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन जरूर एक सी है, पर इसका बैकड्रॉप और कैरेक्टर्स बिल्कुल भिन्न हैं। मसलन ओरिजिनल फ्रेंच फिल्म का विलन एक आइलैंड में रहकर गैर कानूनी गतिविधियां करता है, वहीं लोहा में अमरीश पुरी गब्बर सिंह की तरह एक पहाड़ी में अड्डा जमा रखा है। इसके अलावा फिल्म लोहा के नायक अपने उसूलों के पक्के हैं और धर्मेंद्र का किरदार पूरी तरह से सकारात्मक है, लेकिन वेजेज ऑफ फियर के नायक एक नंबर के बदमाश और छटे हुए गुंडे हैं। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में अमरीश पुरी के किरदार का लुक साल 1981 में मेल गिब्सन स्टारर फिल्म मैड मैक्स 2 से प्रभावित है। इस फिल्म में अभिनेता वर्नॉन वेल्स के द्वारा निभाए गए वेज नामक एक किरदार के मोहक हेयर स्टाइल और चमड़े के जैकेट से ही प्रेरणा लेकर अमरीश पुरी का लुक डिजाइन किया गया था। हाँ, यहाँ यह भी जानना बेहद दिलचस्प है कि दोनों किरदारों में लुक के अलावा अन्य कोई भी समानताएं नजर नहीं आती हैं। फैक्ट नंबर 4, यह तो आप जानते ही होंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा शूटिंग पर अक्सर लेट से पहुंचते थे। यह सिलसिला लोहा की शूटिंग के दौरान भी जारी रहा और उनकी वजह से धर्मेंद्र और करण कपूर समेत पूरे क्रू मेंबर्स को इंतजार करना पड़ता था। मुंबई मिरर को दिए अपने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि करते हुए करण कपूर बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भले ही शूटिंग पर लेट से पहुंचते थे, लेकिन उनका एक एक शॉट बिल्कुल परफेक्ट होता था। वो लंबे से लंबे डायलॉग्स एक ही टेक में बोल जाया करते थे, क्योंकि उनकी याददाश्त क्षमता गजब की थी। फैक्ट नंबर 5, करण कपूर जो अभिनेता शशि कपूर और जेनिफर कैंडल के बेटे हैं, उनका न केवल लुक अंग्रेजों जैसा है बल्कि उनकी हिंदी भी उन्हीं के जैसी थी। फिल्म के निर्देशक राज एन सिप्पी ने कहा था कि शूटिंग के दौरान उन्होंने जैसे तैसे अपने डायलॉग्स तो पूरे कर लिए, लेकिन असली समस्या डबिंग के दौरान आई। सामान्य अभिनेता अपनी फिल्मों की डबिंग 3 से 4 दिनों में पूरी कर लेते हैं, लेकिन इस फिल्म की डबिंग के लिए करण कपूर ने 9 दिन लिए थे। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि वो प्रतिभावान नहीं थे, परंतु उनका मन एक्टिंग में कम और फोटोग्राफी में
ज्यादा लगता था और यही कारण रहा कि वह एक बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी अन्य फिल्म स्टार्स और मेकर्स से कोई खास संपर्क नहीं रख पाए और आगे चलकर फोटोग्राफी को ही अपना कैरियर बना लिया। फैक्ट नंबर 6, लोहा फिल्म के रिलीज से ठीक 21 दिन पहले निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली इंसानियत के दुश्मन नामक एक फिल्म लेकर आए थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के भी शीर्ष भूमिकाओं में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ही थे। साथ ही फिल्म में लोहा शीर्षक के साथ एक गीत भी रखा गया था। इस फिल्म के रिलीज से पहले राजकुमार कोहली ने इसका एक ट्रायल रखा जिसमें फिल्म लोहा के निर्माता सलीम अख्तर को भी आमंत्रित किया। उन्होंने जब लोहा नामक गीत सुना तो राजकुमार कोहली से कहा कि आप इस गाने को फिल्म से हटा दें क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो इसी शीर्षक और इन्हीं स्टार्स को लेकर एक फिल्म ला रहे हैं। राजकुमार कोहली ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह गाना फिल्म का मुख्य आकर्षण था। खैर आगे चलकर जब फिल्म लोहा रिलीज हुई तो सलीम अख्तर का डर बिल्कुल गलत साबित हुआ और फिल्म लोगों को आकर्षित करने में कामयाब रही। फैक्ट नंबर 7, साल 1987 धर्मेंद्र के लिए बेहद खास साल रहा। इस साल उन्होंने 7 हिट फिल्में दी जिनकी शुरुआत साल के पहले ही महीने जनवरी से हुई जब इनकी 2 फिल्में इंसानियत के दुश्मन और लोहा ने कमाल का बिजनेस किया। इस साल इनकी अन्य 5 हिट फिल्में थी हुकूमत, आग ही आग, वतन के रखवाले, इंसाफ की पुकार और दादागिरी। इनमें से फिल्म हुकूमत साल की सर्वाधिक कमाऊ फिल्म भी रही। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि इस साल धर्मेंद्र फ्लॉप फिल्मों से अछूते रहे बल्कि इस साल इनकी जान हथेली पर, मर्द की जुबान, सुपरमैन और मेरा कर्म मेरा धर्म जैसी 4 फिल्में फ्लॉप भी रहीं। फैक्ट नंबर 8, साल 1987 में फिल्म कलियां पत्रिका में मंदाकिनी से ये सवाल पूछा गया कि क्यों राम तेरी गंगा मैली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद भी उनका कैरियर नहीं चमका। इस पर मंदाकिनी ने कहा कि उन्होंने राम तेरी गंगा मैली के बाद भी जाल, डांस, हवालात और लोहा जैसी 4 हिट फिल्में दी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म राम तेरी गंगा मैली जितनी सफल नहीं रही और लोग उनसे हर बार बड़ी हिट की उम्मीद लगा कर बैठे हैं। फैक्ट नंबर 9, साल 1987 सिर्फ धर्मेंद्र की ही नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा के कैरियर का भी सबसे अच्छा साल साबित हुआ, जहां उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में शामिल थी फिल्म हवालात, खुदगर्ज, लोहा, आग ही आग, जवाब हम देंगे और इंसानियत के दुश्मन। ये बात और है कि इन सभी हिट फिल्मों में वो सहायक भूमिका में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 10, फिल्म लोहा की सफलता से सबसे अधिक फायदा फिल्म के निर्देशक राज NCP को हुआ। 1982 की फिल्म सत्ते पे सत्ता के बाद उनकी लगातार 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया और समीक्षकों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि NCP जैसे संवेदनशील और लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले निर्माता के बेटे राज NCP ने शुद्ध व्यावसायिक फिल्में बनाकर गलती कर दी है। लेकिन 1987 में उन्होंने लोहा और सत्यमेव जयते जैसी 2 बड़ी हिट फिल्में देकर एक बार फिर से खुद को साबित किया। इस फिल्म के बाद उन्हें 12 फिल्मों के निर्देशन का ऑफर मिला पर अपने पूरे कैरियर में सिवाय 1990 की थानेदार के अलावा उनकी कोई और फिल्म सफल नहीं हुई। फैक्ट नंबर 11, अभिनेत्री माधवी पर यह आरोप लगाया गया था कि वो अमिताभ बच्चन से नजदीकियां बना रही हैं क्योंकि एक दूजे के लिए की सफलता के बावजूद उन्हें हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिला और अमिताभ के कारण उन्हें अंधा कानून और गिरफ्तार जैसी फिल्में मिली हैं। इसका जवाब देते हुए माधवी कहती हैं कि अमिताभ उनसे 20 साल बड़े हैं और वो उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। इसके अलावा उनकी फिल्म लोहा, सत्यमेव जयते, कलयुग और रामायण आदि को बनने में काफी समय लगा और उनकी कुछ फिल्में सेंसर बोर्ड में भी फंस गयीं, जिससे ऐसा लगा कि उनके पास काम नहीं है। लेकिन ये सारी फिल्में 1987 में रिलीज हो गयीं। इस साल उन्होंने 3 सफल फिल्मों में काम किया जिनमें लोहा, इंसाफ कौन करेगा और सत्यमेव जयते शामिल हैं। फैक्ट नंबर 12, धर्मेंद्र ने 1987 में हिट फिल्मों की झड़ी तो लगाई ही, इसके साथ ही उनसे एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया। दरअसल धर्मेंद्र की इस साल आई ज्यादातर फिल्में मार धाड़ से जुड़ी थीं, जिसके कारण इन फिल्मों को एडल्ट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इनकी 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा फिल्मों को इस साल A सर्टिफिकेट मिला, जिनमें शामिल थी लोहा, इंसानियत के दुश्मन, जान हथेली पर, इंसाफ कौन करेगा, हुकूमत, वतन के रखवाले आदि। ये रिकॉर्ड बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने तोड़ा जब 90 के दशक में उन्होंने B ग्रेड एडल्ट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। फैक्ट नंबर 13, अभिनेता जुगल हंसराज ने फिल्म लोहा में बतौर बाल कलाकार काम किया था। फिल्म मासूम में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें हुकूमत और लोहा जैसी फिल्मों में साइन किया गया। ये फिल्में जब तक रिलीज हुई तब तक जुगल हंसराज 13-14 साल के हो गए थे और 1988 के बाद उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना बंद कर दिया और 7 साल बाद 1994 में हीरो के रूप में नजर आए। जुगल हंसराज ने बतौर बाल कलाकार जितनी भी फिल्मों में काम किया उनमें से आधी से ज्यादा फिल्मों के नायक धर्मेंद्र ही
रहे थे। 1987 में जुगल हंसराज ने 2 फिल्मों में काम किया और दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र प्रमुख अभिनेता थे। जहां हुकूमत में वो धर्मेंद्र के बेटे के रूप में नजर आए, वहीं लोहा में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे का रोल निभाया था। फैक्ट नंबर 14। निर्माता हरीश शाह बताते हैं कि फिल्म लोहा से पहले उनकी फिल्म जलजला की प्लानिंग हो चुकी थी। इस फिल्म में भी धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया था। संजीव कुमार फिल्म में विलेन की भूमिका निभाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, संजीव कुमार का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन के कारण फिल्म डिले हो गई और विलेन के रूप में डैनी को साइन किया गया। लेकिन जलजला से पहले लोहा रिलीज हो गई और हिट हो गई। जलजला, जिसकी स्क्रिप्ट 1979 में ही सोच ली गई थी, 1988 में जाकर रिलीज हो पाई। कई लोगों का मानना है कि जलजला और लोहा में काफी समानताएं हैं और इसी कारण लोहा के पहले रिलीज होने से जलजला के बिजनेस पर फर्क पड़ा। फैक्ट नंबर 15। साल 1987 से पहले जोगिंदर शैली का कैरियर तकरीबन खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था। उनको सिर्फ B और C ग्रेड फिल्मों में काम मिल रहा था और उनके द्वारा निर्देशित फिल्में भी बुरी तरह से पिट रही थीं। पर साल 1987 में हुकूमत और लोहा में इनके काम की तारीफ हुई और कई सालों बाद इन्हें किसी बड़ी बजट की फिल्म में कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इस फिल्म के बाद उन्हें अगले कुछ और सालों तक बड़ी बजट की फिल्मों में काम करने का मौका मिला। तो ये थी धमाकेदार एक्शन फिल्म लोहा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।